एक व्यक्ति ने मेरा नुकसान करना तो सोच लिया। उसने कहा मैं इसका नुकसान करूंगा। पहले वो इधर उधर जाता रहा, बड़े बड़े लोगों से मिलता रहा, वहां उसकी बात जब नहीं बनी, फिर वो और तरीके ढूंढने लगा, फिर वहां बात नहीं बनी। एंड में उसने कोई तरीका सोचा मेरे खिलाफ, और उस तरीके का वो जब कामयाब करने के लिए जा रहा था, उसी रात उसकी बिल्डिंग गिर गई। उसी सेम नाइट, मुझे नहीं मालूम, ऐसा चक्कर में फंसा वो, ऐसा फंसा आज तक नहीं निकला हो। एक व्यक्ति ने मेरा नुकसान करना तो सोच लिया। उसने कहा मैं इसका नुकसान करूंगा। पहले वो इधर उधर जाता रहा, बड़े बड़े लोगों से मिलता रहा, वहां उसकी बात जब नहीं बनी, फिर वो और तरीके ढूंढने लगा, फिर वहां बात नहीं बनी। एंड में उसने कोई तरीका सोचा मेरे खिलाफ, और उस तरीके का वो जब कामयाब करने के लिए जा रहा था, उसी रात उसकी बिल्डिंग गिर गई। उसी सेम नाइट, मुझे नहीं मालूम, ऐसा चक्कर में फंसा वो, ऐसा फंसा आज तक नहीं निकला हो। और मैंने कुछ नहीं कहा। किस तरह से एक व्यक्ति था जो उसका नुकसान करना चाहता था और किस तरह से बाबा ने बिल्डिंग गिरवाई। अब मैं इस चीज के ऊपर में से चादर को उठाती हूँ और दिखाती हूँ कि वो इंसान कौन था। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, वो मेरा भाई अब्राहम था, जिसकी जिंदगी को नरक किया। किसने किया? आपके सामने है। पर बाबा जी, आपके जो ये काम है ना, इसको देखते हुए अब्राहम ब्रदर जी ने मेरे को अभी एक मैसेज भेजा है जो मैं तेरे तक पहुंचाना चाहती हूँ। बाबा, उसकी बिल्डिंग गिरी थी ना, उसका हाथ टूटा था बाबा, उसकी जिंदगी को तूने हर तरह से खराब किया था बाबा, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को हर तरह से तंग किया था बाबा। हर मीटिंग में तूने उनका नाम जिक्र किया, कभी उन्हें व्यभिचारी कहा। ये कपटी, ये व्यभिचारी लोग, ये कपटी, ये व्यभिचारी लोग, ये कपटी, ये व्यभिचारी लोग। वॉलंटियर टीम ना आत्मा में नहीं होती, ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे मिस्टेक्स होती हैं। और मैं आपकी माँ हूँ, और ऐसे छितर पड़ेंगे अगर काम सही से नहीं करोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने खड़ा किया, किसी के कुछ डाल देने से, किसी के कुछ कह देने से हम एक इंच इधर से इधर नहीं होते। परमेश्वर ने पहले से अधिक बढ़ाया, पहले से अधिक मसा दिया। हालेलुया। और शैतान का और व्यभिचारियों का अचट से मुंह काला किया है। हालेलुया। आई एम योर स्पिरिचुअल मदर। गॉट इट? तारीफ करे सब जन। सब तूने उनके शय से किया जो तेरे अगल बगल घूमते थे। बाबा, अभी भी तू अगर परमेश्वर को मानता है ना, अगर तू मानता है ना, जा अकेले कमरे में जा, अकेले कमरे में जाके ना परमेश्वर से बात कर, क्योंकि वो गुप्त का परमेश्वर है। वो पुलपिट का परमेश्वर नहीं है, वो गुप्त का परमेश्वर है। वो तेरी स्थिति जानता है। बाबा, तेरे को मैं वार्निंग दे रही हूँ, इसको चेतावनी समझ। मेरा भाई तुझे चेतावनी देता है, क्योंकि तू इतने बड़े ओहदे में है, तू बहुत बड़े ओहदे में है, और करोड़ होंगे जो तेरा साथ देते होंगे बाबा। पर जिस दिन उनका विश्वास तेरे ऊपर से टूटेगा ना, तू किधर जाएगा बाबा, ये तू सोचना। मेरा तो काम था, मैंने भी कईयों के भरोसे तोड़े होंगे, मैं एग्री करती हूँ, पर मैंने सच दिखाने के लिए काम किया था बाबा। और मेरा भाई तुझको ये बोल रहा है बार बार, जा अकेले कॉर्नर में जाके गुप्त के परमेश्वर से पूछ, तूने किस कदर से उसकी जिंदगी के साथ खेला है बाबा। और अपनी भूल को क्षमा मांग ले। और जिनके चक्कर में तू है, जितने लोगों के कहने से तू अपने ही जाल में फंसता जा रहा है, और परमेश्वर की आत्मा जिसको तू बोलता है ना, वो सामर्थ जो तू बाहर दिखाता है ना, वो तेरे अंदर है। वो तुझसे क्या क्या बुलवा रही है, देख, उस अपना क्लियर कन्फेशन सुन। और उस तरीके का वो जब कामयाब करने के लिए जा रहा था, उसी रात उसकी बिल्डिंग गिर गई। उसी सेम नाइट, मुझे नहीं मालूम, ऐसा चक्कर में फंसा वो, ऐसा फंसा आज तक नहीं निकला हो। अपना खुद तू कन्फेस कर रहा है कि तूने क्या क्या किया है। इस चीज को मैं तेरे हाथ में ही सौंपती हूँ बाबा। मुझे कोई शौक नहीं है रोज तेरे ऊपर वीडियो बनाने का, बस एक ही मकसद से, यहोवा का सुसमाचार। बना था और है, वो चलता रहेगा कि सत्य सामने आए, क्योंकि सत्य ही मार्ग, सत्य
प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु मसीह की।